जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, वो कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। तो आज का जो हमारा पहला स्क्रिप्ट है वो है फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। आवरली चार्ट है, तो इसकी वर्किंग को क्विकली समझे तो ये देखिए, इसने यहाँ पे अपना एक सपोर्ट जोन बनाया था, एक एक्यूमुलेशन इसने बनाई 111 रुपए 30 पैसे से। वहां से फिर एक इसने पहले इसी जोन के हाई को क्रिएट किया 130 पे, फिर एक पुल बैक लेके इसने एक अपना एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया 121 और 119 के बिटवीन। वहां से फिर ऊपर जाके अपनी इसी रेजिस्टेंसेस ने जो है दोबारा एक रिजेक्शन ली, फिर छोटा सा पुल बैक लिया और फिर उसी जोन से इसको जो एक रिजेक्शन देखने को हमें मिली। वहां से फिर ये नीचे गिरता गया, फिर दोबारा इसने इसको टेस्ट किया, यानी ऑलमोस्ट 1 2 3 4 दफा इस जोन से इसको 130 रुपए से रिजेक्शन मिली है। तो इट मींस यहाँ पे हैवी सेलिंग प्रेशर जो है दिख रहा था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो बैठा, यहाँ पे जो बैठा, ब्रेकआउट पे जो बैठा, यहाँ जो बैठा, वो कहीं ना कहीं निकलेगा भी डेफिनेटली। तो प्रॉफिट टेकिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली। नॉट ओनली दैट, इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ये डाउनवर्ड चैनल की फॉर्मेशन करता करता नीचे आया। और सिर्फ जो स्पेसिफिकली जो न्यूज बेस्ड ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल इस चार्ट के अंदर देखने को मिल रही है। वो क्या है कि अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो सिर्फ न्यूज बेस्ड जो ट्रेड कर रहे होते हैं, अगर यहाँ देखें इसकी अर्निंग इन्होंने जो अनाउंस करी यहाँ पे, इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो 3.5 रुपए का इसने डिविडेंड दिया और ईपीएस इसका जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 4 रुपए का इसने जो है ईपीएस भी दिया। ऑल दो एक अच्छा वो था, इसमें कोई ऐसा नेगेटिविटी नहीं थी, बट फिर भी यहाँ से ऊपर ये गया। कैंडल इसकी ओपनिंग अराउंड जो है 127 पे, इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ओपनिंग इसकी यहाँ पर हुई, अपने इस चैनल को इसने ब्रेक किया और दोबारा इसी रेजिस्टेंस जोन को इसने टेस्ट किया, यानी 127 से 132 का हाई लगाया। और जो बहुत सारे लोग से रिजल्ट बेस के ऊपर आए हैं और देखने के बाद जाहिर है वो इसके अंदर डेफिनेटली ट्रैप हुए हैं। वहां से फिर इसने जो एक नेगेटिविटी दिखाई, नीचे जाते आते अपने इसी सपोर्ट जोन के पास इसने एक बाइंग जोन बेसिकली जो दिखाया 119 और 121 के बिटवीन का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो चैनल फॉर्मेट ये करता हुआ जा रहा था, चैनल के टॉप पे रिजेक्शन, चैनल के बॉटम के ऊपर बाइंग, वही फॉर्मेशन यहाँ पे हुई। ब्रेकआउट देके यहाँ पे इसने ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद बिल्कुल चैनल के बॉटम पे ही आके हमें एक और विक देखने को मिली। और अगली जो आपके पास आवरली कैंडल है वो भी समवेयर अराउंड इसी सपोर्ट जोन 119 और 121 के बिटवीन में बनी है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर गौर करें तो इसने फॉर्मेशन वही रखी, अपने लेवल जो इसके थे उसने उसको जो है एकोमोडेट किया, वहीं पे जाके सारी फॉर्मेशन हुई है, यानी इसके आगे पीछे कहीं नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे जाहिर है लोगों का रुझान ज्यादा था, बाइंग और सेलिंग ज्यादा देखने को मिली। एट द एंड ऑफ द डे उसने जो अपने टेक्निकल लेवल्स हैं उसको फॉलो किया और स्टिल अभी वहां पे सस्टेन कर रहा है। सस्टेन करने के साथ साथ यहाँ पे अभी ये इस सपोर्ट के ऊपर आकर बैठा है, ना कि ये अभी टूटा है या इससे ऊपर जा रहा है। तो फर्दर क्या करना चाहिए भाई? जिस भाई ने भी अभी बाइंग की है उसको 118 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऑल दो ये बॉटम एक अच्छा बाइंग पॉइंट है, बट एकदम इतना जब प्रेशर आता है तो पैनिक जो है वो हो जाती है। तो फिल वक्त अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड 119 118 का ये बाइंग जोन अच्छा है, बट किसी किस्म का कोई बाइंग सिग्नल एज सच नहीं मिला है, नंबर वन। नंबर टू इज दैट कि यही लेवल इसके लिए एज अ सपोर्ट जो है रिएक्ट करेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये अपने इस जोन के अंदर ही जो है चल रहा है, यानी एक बड़ी कंसोलिडेशन के अंदर छोटे छोटे स्पाइक्स जो है वो दिखा रहा है। तो फिल वक्त यहाँ पे एक बाइंग जोन इसका जो ये बनता है, और अगर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, पैनिक जो है वो बरकरार रहती है, तो फिर हमें जो है अगला जो बाइंग पॉइंट है इसका 111 112 का देखने को मिल सकता है। और वहां से अगर ये रिट्रीव करता है तो ऊपर की तरफ ये जो हमारे टारगेट पॉइंट्स हैं 119 और 20 और 130 31 का जोन हमें देखने को मिल सकता है। और जब ये इस जोन को तोड़ के बाहर निकलेगा, यहाँ पे फिर एक हम फ्रेश मोमेंटम कैच कर सकते हैं। वो जब निकलेगा तब की तब देखेंगे, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन जब होती है, जब इस तरह की पैनिक होती है, तो आइटम थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन फेज में अक्सर और बेशतर चले जाते हैं। पिछले काफी स्टॉक्स में हम लोग ये चीजें देख चुके हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये इसी चैनल को फॉलो करता करता, यानी छोटी छोटी रेंज में खिलाता हुआ यहाँ तक लेके आए और यहाँ से फिर ये रिट्रीव करे तो एक अच्छे पॉइंट के ऊपर ये जा सकता है। ये सारी चीजें उस वक्त की जब ये यहाँ से रिट्रीव करेगा। फिल वक्त अभी पैनिक है। और इंडिकेटर्स को देख लें तो ओवरसोल्ड में यहाँ पे देखें काफी नीचे। मैकडी के अंदर अगर हम देखें तो इसने जो है काफी सेलिंग प्रेशर जो है तो वो दिखाया। तो वही बात, जो पैनिक है
उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें, ऑल दो बाइंग लेवल पे, बट उसके लिए किसी ना किसी किस्म की कंफर्मेशन की जरूरत होगी। वो कंफर्मेशन किसी ना किसी कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न या ब्रेकआउट की फॉर्म में हमें जब देखने को मिलेगी तब हम उसको देखेंगे। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे एक चीज और देखें, इसने 4/9/2025 को ₹3.5 का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है कि 4 तारीख को इसकी एक्स डेट होगी, तकरीबन 4/9। यहाँ से अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड नेक्स्ट थर्सडे के पास पास जो है, अभी आज हमारे पास अगर हम देखें, हम लोग 27 तारीख है, मंडे, अभी ये वाला थर्सडे नहीं, इसके बाद वाला जो हमारे पास आएगा, अरे एक मिनट, यस, ये अभी हम बैठे हुए हैं इधर 27 तारीख पे, तो यहाँ से इस थर्सडे यानी कल नहीं, उससे अगले थर्सडे ये एक्स हो जाएगा। तो जो भी ट्रेडर हजरात हैं उनको इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर वो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से इसके अंदर एंट्री किसी भी बिहाफ पे ले रहे हैं तो अपनी पोजीशन को 4 तारीख से पहले, एक दिन पहले ऑफलोड कर लें, वरना फिर 4 तारीख को जब ये ₹3.5 या जो भी इसने डिविडेंड अनाउंस किया है, ये ₹3.5, तो उससे नीचे खुलेगा तो वहां पे फिर लोग पैनिक हो जाते हैं और वो फिर मार्केट को गालियां देते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो इस चीज का आपको जो है भरपूर ख्याल रखना है। तो होपफुली ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है टॉमसेल द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग को भी हम लोग क्विकली समझते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसने एक ये सपोर्ट जोन हमारे पास, ये रेड लाइन से मैंने मार्क किया, इसने बनाया हुआ था 33.34 पे, वहां से एक कंसोलिडेशन में चल रहा था, यानी 33-34 के पास जो है इसने फिर इस जोन से जो है काफी दफा रिजेक्शन ली, 35 और 33.40 के बिटवीन। वहां से फिर ये बाहर निकला है, बाहर निकल के इसने जो एक नया हाई अपना बनाया 38.77, वहां से फिर कंसोलिडेशन में होते होते अपनी इसी जोन के पास आके तकरीबन 3670 के ऊपर जो है इसने यहाँ पे अपनी जो एक जो कंसोलिडेशन थी उसको कंप्लीट किया। नंबर वन। नंबर टू इज दैट, नॉट ओनली दैट, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसने अपने इस रेजिस्टेंस जोन को एज अ सपोर्ट टेस्ट किया और फिर ब्रेकआउट देके अपने इस हाई को भी तोड़ा और अभी आगे की तरफ चल रहा है। एक चीज को गौर करना है, उसको फरामोश नहीं करना है कि जब ब्रेकआउट इसने दिया है तो ब्रेकआउट देते देते इसने एक यहाँ पे साथ में एक गैप भी जो है उसको जनरेट किया है, जो कि फेल होना अभी भी बाकी है। तो इस चीज को भी हम लोग आने वाले वक्त में एज अ सपोर्ट जोन जो है कंसीडर कर सकते हैं। मीनवाइल अब अगर हम देखें तो ये कहां तक जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, जब ये इतनी लंबी कंसोलिडेशन के बाद जब कोई भी आइटम बाहर निकलता है तो फिर वो स्पेसिफिकली जो है वो आगे बाहर की तरफ जब जहां तक उसकी मूव होगी वो एक पॉइंट पकड़ना नामुमकिन है। तो उसके लिए हम फेब एक्सटेंशंस को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं एक टारगेट प्रोजेक्शन के लिए। वो बाकी फिर जब नीचे आएगा, कोई नया स्ट्रक्चर फॉर्मेट करेगा तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग अगर देखें कमिंग टारगेट जो है इसके, जहां पे प्रॉफिट टेकिंग मेरे हिसाब से कर लेनी चाहिए 4632, 4719 या 4752 का हो सकता है, क्योंकि यहां से किसने बड़ा शार्प मूव दिया है। शार्प मूव देते देते यहाँ पे एकदम वॉल्यूम जो है, अगर आप गौर करेंगे तो वॉल्यूम जो है डिक्लाइन होना भी शुरू हुए हैं। तो यकीनन काफी सारे लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी की होगी। तो अगले सेशन में, अभी मार्केट भी आपको पता है कि मार्केट की कंडीशन भी जरा प्रेशर में मार्केट आ रही है ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, जिसमें से एक अभी सैलाबी सूरत हाल जो चल रही है उससे भी बहुत सारी चीजों का नुकसान हो रहा है। तो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो लैग करता है, तो पैनिक होता है, तो डेफिनेटली मार्केट में फिर एक चेन रिएक्शन शुरू होता है जिससे मार्केट जो है नीचे की तरफ जाती है। वो कुछ लोग जो उससे मार्केट को स्पेसिफिकली देख के ट्रेड कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वो फिर इस चीज में पैनिक का शिकार होते हैं। तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। कोशिश करें इधर प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर अब ये नीचे बाइंग लेवल इसका जो एक पोटेंशियल होगा 38, या अच्छा बाइंग लेवल अगर मैं बोलूं तो यही 35-36 की सपोर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी टेक्निकल करेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर यहां से अगर ये रिट्रीव करता है तो एक अच्छा कमिंग डेज में हमें इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी फिल वक्त इसके अंदर बाइंग नहीं बनती। अब जो बैठ गया है कोशिश करें कि वो मैक्सिमम हाई के ऊपर जहां से रिवर्सल दिख जाए। पोटेंशियल पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन आगे जहां तक जा रहा है मोमेंटम आपको लग रहा है उसमें जो है आप अपनी ट्रेड को जो है एज अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके यूज करें और उसको आगे जो है लेके चलें। और जब वो वहां से रिवर्ट होने लगे तो उसमें से अपनी पोजीशन ऑफलोड करके किसी दूसरे स्टॉक में उसको शिफ्ट कर सकते हैं। एक आइटम ले लिया तो उसको पकड़ के नहीं बैठना है। अब वो कोई स्ट्रक्चर दूसरा बनाएगा, वहां से ब्रेकआउट होगा, मूव बनेगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे कंसोलिडेशन जब हुई है इसकी, जब ये कंसोलिडेशन हुई है तो डेफिनेटली यहाँ पे इसने मौका दिया है ब्रेकआउट पे। यहाँ पे भी अगर किसी ने लिया है तो एक उसने चांस दिया है। तो अब इसी तरीके के दूसरे किसी भी किस्म के स्ट्रक्चर का हम वेट करेंगे जैसे इसकी फॉर्मेशन होगी। उसके बाद फिर हम लोग एक नई जो डायरेक्शन है इसके अंदर आने वाले टाइम में देख सकते हैं। होपफुली ये भी क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ।
नेक्स्ट ट्रिप हमारा है पेस पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसको अगर हम देखें तो इसका वीलॉग ऑलमोस्ट 27 फरवरी को बनाया था, उसके बाद जो है आज बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी वर्किंग को फटाफट समझने की कोशिश करें तो फिर मैं आपको फ्रेश वर्किंग बताता हूँ। इसने देखें यहाँ से जब ये प्रॉफिट टेकिंग इसमें दिखी तो उन्हीं सपोर्ट जोन पे इसने अपने आप को रोका, फिर नीचे गिरा, इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया, फिर काफी नीचे गिरा, फिर इसी लेवल पे आके जो हमने मार्क किया हुआ था इस पे इसने जो है अपने आप को हिट किया, फिर वहां पे आके इसी कंसोलिडेशन फेज में रहा मुसलसल, और अभी जो है ये अपने इन टारगेट्स को दोबारा अचीव करता हुआ ऊपर की तरफ रवा दवा है। तो वंस अगेन वर्किंग को अगर आप लोग देखेंगे, समझेंगे और इसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको जो है क्लियर कट समझ में आना शुरू हो जाएंगी। बट मीनवाइल अभी अगर हम करंट सिनेरियो देखें, उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें भी कुछ टॉम सेल वाली सिचुएशन अगर आप देखें, काफी लंबी कंसोलिडेशन के बाद जो है इसने यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट दिया है, तो काफी सारे लोग डेफिनेटली इसके अंदर आए होंगे। तो सही है, ट्रेडर्स परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो एक ये इसी तरीके के स्टॉक्स और ब्रेकआउट्स को बेसिकली कैच करने की कोशिश की जाती है, बट कहां तक करना है उसके लिए हम लोग जो है फ्रेश वर्किंग करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी वर्किंग को क्विकली समझें तो देखें यहाँ पे हमारे पास ने पहले अपने हाई जोन पे एक हाई क्रिएट किया 6:30 और 6:60 के बिटवीन में, फिर बॉटम पे इसने एक अपनी एक सपोर्ट बनाई समवेयर अराउंड, यहाँ से अगर मैं इसको 1 मिनट नीचे ले जाऊं तो ये इसका एक सपोर्ट जोन था, इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, तकरीबन 5 रुपये 30 पैसे का। वहां से फिर ये ऊपर गया, दोबारा इसने इसी रिजेक्शन जोन से रिजेक्शन ली, फिर इधर से रिजेक्शन ली, करते करते एक बड़ी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से मैंने इन 2 पॉइंट्स को पकड़ के ट्रेंड लाइन लगाई। तो आप ये देखें तीसरी और चौथी दफा इसी ट्रेंड लाइन ने एज अ सपोर्ट का काम किया। और सिर्फ ये नहीं, इसके साथ साथ अगर हम लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है, 1 मिनट इसकी मैं ये ट्रेंड लाइन सॉरी सपोर्ट मार्क कर दूं, यहाँ पे हमारे पास जो है एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की भी फॉर्मेशन होते हुए दिख रही है, यानी ट्रेंड लाइन जिस तरीके ऊपर जा रही है। और अगर आप देखेंगे उसने फिर यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो है ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज को जो है वो ग्रैब करते हैं और वहां पे एंटर होते हैं। तो यहाँ से मैंने एक सेफ पॉइंट पकड़ के इसका जो एक टारगेट निकाला है वो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नॉट ओनली दैट, चलें अगर इसके अलावा अगर हम लोग फिप के हिसाब से भी देख लें तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन यहाँ से अगर हम देखें तो एक अगला टारगेट तकरीबन 7 रुपये 22 पैसे का आ रहा है। इसमें भी सेम वही सिनेरियो है, वही सिचुएशन है। अब ब्रेकआउट के ऊपर जो बैठा है, ये यहाँ पे जो बैठा है, तो अब उसके लिए पोटेंशियल पॉइंट यहाँ पे जो है कम से कम जो है 7.22 का हो सकता है। और अगर ये यहाँ से भी आगे जाता है तो फिर तकरीबन 8 रुपए का लेवल भी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है, अगर स्टॉक की मोमेंटम जो है वो बरकरार रहती है। वरना अच्छा बाइंग पॉइंट, अब जाहिर सी बात है ब्रेकआउट देके फिर वो रीटेस्ट करने आता है, तो इसी पॉइंट के ऊपर तकरीबन 6:30 के आसपास ही जब रीटेस्ट करेगा तब इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और वहां से फिर ये रिट्रीव करता है। तो ये पोटेंशियल पॉइंट जो आप लोग के साथ डिस्कस किए गए हैं, पहला यानी 7 रुपए, दूसरा 7 रुपये 22 पैसे, और मजीद आगे हम चले जाएं तो 7.80 बीच में हम कर सकते हैं, और 8 रुपये 20 पैसे के आसपास ये भी हमें कमिंग डेज के अंदर देखने को मिल सकता है। इंडिकेटर को देखें, प्रॉफिट टेकिंग साफ देखने को मिल रही है, अच्छा तगड़ा मोमेंटम लगा है ऑब्वियसली। तो बहुत सारे लोग इसके अंदर बैठे भी हैं, लेकिन याद रहे जो यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने यहाँ एक्यूमुलेट किया है, उनमें से बहुत सारे लोगों ने यकीनन यहाँ पे उसको ऑफलोड भी किया होगा, क्योंकि टेक्निकल टारगेट्स भी उसके यहाँ पे अचीव हो रहे हैं। और उसके अलावा मार्केट सिचुएशन हमारे और आपके सामने है, स्टॉक की जो टेक्निकल मूव है वो कंप्लीट जैसे ही होती है, कोशिश करा करें ब्रेकआउट के ऊपर एंटर हो और टारगेट निकाल के उसके अकॉर्डिंग जहां पे आपको एक मैक्सिमम हाई उसका दिख रहा हो, जो जिस तरीके से यहाँ पे मैं आपके साथ फिब एक्सटेंशंस की हेल्प से देख रहा हूँ, या पैटर्न के उससे देख रहा हूँ, या रेंज के बिहाफ पे अगर हम देखें, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ब्रेकआउट के बाद तो तकरीबन एक पॉइंट ये बन सकता है 7.5 रुपए का। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डॉट टू डॉट पॉइंट पे निकलना है, बीच में जहां पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक करने की कोशिश करें, और दूसरी ट्रेड या दूसरे ट्रेड स्ट्रक्चर का जो है वेट करें, ताकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसी तरीके की आप ग्रैब कर सकें। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ये बार बार जो है रिपीट हो रहे होते हैं, बहुत सारे मौके आपको मिलते रहेंगे, मिलते हैं। तो इस चीज में नहीं है कि मौका नहीं मिला, तो ट्रेड को जो है हंट करने की कोशिश किया करें। अच्छा, इसमें अगर आप ये देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन अगर मैं लगाऊं तो यहाँ पे सबसे अच्छी फॉर्मेशन अगर मैं बोलूं तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल की हो रही है, असेंडिंग ट्रायंगल की भी हो रही है, बट सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो परफेक्टली बैठ रहा है। तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो ब्रेकआउट के बाद उसका जो प्रॉफिट टारगेट है वो समवेयर अराउंड इधर ही बनता है। तो कोशिश करें हाथ का जो प्रॉफिट है उसको बुक करें, और फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसके अंदर जो है दोबारा री एंट्री कर लें। री एंट्री करने में कोई मसला नहीं होता है। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ।
जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है ईपीसीएल एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग को भी क्विकली समझते हैं। तो ये देखिए, इसने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बीच में बनाया था तकरीबन 30 रुपए और 30 रुपए 42 पैसे पे। फिर वहां से इसने एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया जिसको प्राइजेस ने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, 3370 और 34, तकरीबन 14-15 के आसपास। यहाँ से अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन को जो है ऑनर करते हुए जा रहे थे प्राइजेस, और यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा, तोड़ते हुए दोबारा इसी सपोर्ट के पास आया। ये इसीलिए बोला जाता है कि सिर्फ सपोर्ट के ऊपर बाइंग नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पे देखें सपोर्ट के ऊपर आए, प्राइजेस रुकने की कोशिश करी, बट एट दी एंड कोई किसी किस्म का हमें जो है रिवर्सल नहीं मिला, और उसने सपोर्ट को तोड़ा करते करते एक नीचे अपनी बेस सपोर्ट बनाई 28 रुपए पे, कंसोलिडेट हुआ। और जाहिर सी बात है, अब इसने यहाँ पे इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करना, तो वही काम इसने किया है जो लेवल इसके लिए सपोर्ट का था। अब वो उसने एज अ इसको रेजिस्टेंस टेस्ट किया, जिसके वजह से आज हमें जो इसके अंदर एक तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला। तो डेफिनेटली इधर भी बहुत सारे लोगों ने अंधाधुन बाइंग की होगी। सो दैट्स वाई बोला जाता है कि आपको अंधाधुन बाइंग जो है वो नहीं करनी है, आपको टेक्निकल फैक्टर्स देखने हैं और उसके साथ फिर अपनी ट्रेड जो अपॉर्चुनिटी है उसको देखना है, और फिर उसमें आपको एंट्री और एग्जिट जो है अपना प्लॉट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसकी आप रिजेक्शन देखेंगे तो हाई वॉल्यूम के साथ हमें किधर मिली, डेफिनेटली इधर। क्यों? क्योंकि मेरे और आपकी तरह सैकड़ों ट्रेडर्स जो हैं इन लेवल्स को देख रहे हैं, और वहाँ पे उन्होंने जाहिर है जो यहाँ पे एक्यूमुलेशन के बाद वंस अगेन जो है ये एक स्पाइक मिलता है, तो यहाँ पे ट्रेडर्स जो है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उधर अपने लिए एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो है वो देखते हैं और फिर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। मीनवाइल किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 29 रुपीज का रखें, क्योंकि अगर ये इधर से अब नीचे आएगा तो दोबारा बाइंग पॉइंट इसका ये 28 रुपए का ही देखा जाएगा। एल्स अब ये यहाँ से अगर बाहर निकलता है और सस्टेन करता है तो इसके पास सबसे अच्छा सामने टारगेट जो आ रहा है वो 33-34 के बिटवीन में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये इसके लिए एक सॉलिड रेजिस्टेंस बन चुका है, तो दोबारा रीटेस्ट करने के लिए, इसको जाने के लिए एज सच कोई कराहत होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी सेफ साइड। मीनवाइल अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे अगर मैं फेब लेवल्स लगाऊं तो यहाँ पे फेब लेवल के लिए हमारे पास जो गोल्डन जोन्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, जिसमें से 30.90 का जो है इसने यहाँ पे ऑलमोस्ट 31 का जो है इसने हिट कर दिया है। कल के लिए अगर हम देखें तो इसमें आपने अगर अभी भी प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी है तो आप ये कल के लिए 30.99 और 31.60 के जोन को भी टारगेट कर सकते हैं। और ऊपर जाए तो बीच में स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं 32.69, और यहाँ पे अगर जाता है तो ये तो डेफिनेटली हमारी वर्किंग के एन मुताबिक बैठ जाएगा। लेकिन बीच में कोशिश करें थोड़ी थोड़ी पोजीशन या तो ऑफलोड करें, या कहीं पर रिवर्सल दिख रहा हो तो अपने प्रॉफिट को जरूर बुक करें। लंबा लेके बैठना है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी अलग है, ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से अगर देख रहे हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी टोटल अलग है। तो फिल वक्त या तो बाइंग जोन हमारे पास ये 28 का अब दोबारा बनेगा, एल्स यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो गया। अब ये यहाँ पे अगर रिटेस्ट अगर करता है 30-50 के बिटवीन में, तो फिर यहाँ से हम जो ऊपर जाते हुए इसमें नया मोमेंटम देख सकते हैं। आरएसआई भी देख लें, इंडिकेटर्स भी हीटअप हैं, प्राइस एक्शन भी बता रहा है। तो ये सारे फैक्टर, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। तो होपफुली ये क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है एजीपी लिमिटेड। तो इसकी अगर हम लोग वर्किंग को समझें बिफोर कंटिन्यूइंग, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कुछ भी सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, कुछ अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसकी वर्किंग, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक हाई जोन क्रिएट किया अराउंड 219 और 213 के बिटवीन। वहां से फिर ये नीचे की तरफ गिरा और इसने अपना एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया 142 और 148 के बिटवीन का। वहां से फिर एक इसने स्पाइक दिया ऊपर जाके अपने इस जोन को, जो है ये जो एक बीच में माइनर सपोर्ट सी बन रही थी, इसने इसको तोड़ा और ऊपर जाके जो है एक्यूमुलेट हुआ, फिर ऊपर गया, और फिर एक जो है इसने रिवर्सल लिया और अपने इसी सपोर्ट जोन को 172 और 178 को जो है इसने टेस्ट किया। वहां से फिर ये ऊपर की तरफ गया और अपने फिर इसी जोन को जो है इसने दोबारा से टेस्ट किया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसने 1 2 3 दफा जो है यहाँ पे इसमें हमें जो है रिजेक्शन देखने को मिली। और इसके अलावा अगर आप देखें कि ये बहुत बड़ी जो है राइजिंग वेज ऊपर जाते हुए बन रही थी, तो जाहिर सी बात है वो वीकनेस जो है उसके अंदर हमें देखने को मिली। रीजन कोई भी एक्स वाई जेड, उसने उसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद जो है अगर हम देखें करीबी सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे इधर बन रही थी। ये जो इसका लास्ट जो इसने एक पॉइंट बनाया हुआ है 191 का, यहाँ पे जो है इसने आके इसने ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन के साथ साथ इसने एक जो है ज़ाहिर है पैनिक हुई है तो एक बहुत बड़ा गैप जो है वो क्रिएट किया है, और यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाई है। और इसके साथ याद रखिएगा इसने 2 तारीख को जो है डिविडेंड भी अपना देना है, जो कि 2 रुपये जहाँ पे भी होगा उस रेट पे वहाँ से ये एक्स हो जाएगा।
तो अभी फिलहाल इसके अंदर अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं बनती। जिन्हें डिविडेंड लेना है वो इसके अंदर बैठ सकते हैं। जो ट्रेडर हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ का जो है ख्याल करें और अपनी पोजीशंस को जो है कोशिश करें कंप्लीट करें, यानी प्रॉफिट टेकिंग अगर हो रही है तो उसको करें, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है निकल जाए। अब इसमें फिलहाल जो है करीबी अगर हम देखें बाउंस जो है वो एक्सपेक्टेड हो सकता है, वो यहाँ तक हो सकता है क्योंकि वो टेक्निकल करेक्शन होगी अराउंड 200 तक। और फिर यहाँ से अगर ये इसका डिविडेंड अनाउंस होता है या ऊपर जाके होता है जहाँ पे भी होता है, तो उसके बाद फिर एक नया स्ट्रक्चर जब इसमें बनेगा फिर हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। गैप है इसके अंदर वैल्यू जोन इसका, वरना फिर नीचे 177 और 172 का है जो यहाँ पे ऑलरेडी 2 दफ़ा जो है सपोर्ट का काम कर चुका है। तो फिल वक्त जो है एहतियात करना ज़रूरी है। किसी ने एंट्री दी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 187 का रखें। इससे नीचे जाए तो इसमें फिर निकल जाना चाहिए और वेट करना चाहिए डिविडेंड के बाद ये अपना जो भी स्ट्रक्चर बनाए उसकी फॉर्मेशन का, देन फिर इसके अंदर जो है एंट्री बनाई जा सकती है जब किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी दिखे। तो होपफुली आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। वंस अगेन, अगर आप लोग मुनीर खारानी में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।